दोस्तों, जब भी आपको हर महीने आपकी सैलरी मिलती है तो आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि इस सैलरी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके इसको इस तरीके से यूज़ किया जाए ताकि आप अपने डेली एक्सपेंस भी निकाल लें और इन्वेस्टमेंट भी कर लें और आप अपने मनपसंद की चीज़ भी खरीद लें। तो आज की इस वीडियो में हम 50-30-20 रूल के बारे में जानने वाले हैं। 50-30-20 रूल की मदद से आप बड़ी ही आसानी से अपनी नीड्स को, अपनी डिज़ायर को और अपनी सेविंग को ईजीली अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ 50-30-20 रूल। यह रूल एक ऐसा रूल है जो आपके टैक्स के बाद भी मंथली सैलरी को अलग अलग कंपोनेंट्स में बांटने में आपकी मदद करता है और यह 3 कंपोनेंट्स हैं: नीड्स, वांट्स एंड सेविंग। आप अपनी मंथली सैलरी को 50-30-20% के हिसाब से बांट सकते हैं। तो चलिए इस बारे में हम डिटेल में समझते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द 50-30-20 रूल। नंबर 1, मंथली इनकम। आपको सबसे पहले अपनी मंथली इनकम को अच्छे से एनालिसिस करना होगा, जैसे कि आपकी ग्रॉस सैलरी में रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एंड एक्स्ट्रा। आपको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर आपने अपने टैक्स को अच्छे से प्लान नहीं किया तो गवर्नमेंट आपकी सैलरी का 30% हिस्सा टैक्स के रूप में ले सकती है। इसलिए आपको इस तरीके के डिडक्शन के बाद ही अपनी सैलरी पर यह रूल अप्लाई करना चाहिए। हालांकि अधिकतर केस में यह देखा गया है कि आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपकी कंपनी खुद ही यह डिडक्शन करके बाकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में डाल देती है। नंबर 2 है नीड्स। 50-30-20 रूल के इस कंपोनेंट में आपके डेली नीड्स में लगने वाले खर्च को शामिल किया जाता है, जैसे कि आपका रहने का खर्च, बच्चों के एजुकेशन का खर्च, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल, इसके अलावा बहुत कुछ। इसमें ऐसे खर्चों को शामिल किया जाता है जिसके बिना जीना डिफिकल्ट हो जाता है और साथ ही इसके अलावा आपको लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पता होना चाहिए और इसमें लगने वाले खर्चे को भी आप इस कंपोनेंट में यानी कि नीड्स कंपोनेंट में शामिल कर सकते हैं। आपकी मंथली सैलरी का 50% हिस्सा इस एक्सपेंस में जाना चाहिए। अब तीसरा कंपोनेंट है वांट्स। इस कंपोनेंट में उन खर्चों को शामिल किया जाता है जिसके बिना भी आप अपनी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हर किसी के मन में उन खर्चों को करने की इच्छा होती है। यदि आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो उस खर्चे को आप इस कंपोनेंट में शामिल कर सकते हो। अब रूल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी का 30% हिस्सा इस कंपोनेंट के खर्चों के लिए शामिल किया जा सकता है। वांट्स कंपोनेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, यदि आप कोई गाड़ी लेना चाहते हो, यदि आप कहीं वैकेशन पर घूमना जाना चाहते हो और ऐसी बहुत सारी डिज़ायर्स। अब तीसरा कंपोनेंट है सेविंग। दोस्तों, भले ही आप जॉब करके कितना ही पैसा कमा ले, लेकिन अगर आपके अंदर सेविंग करने की हैबिट नहीं है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहला कदम सेविंग ही है। यदि आप अपनी मंथली सैलरी में से कुछ पैसे सेव नहीं कर पाते हो तो आप अपनी इन्वेस्टिंग कैसे कर पाओगे। रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी मंथली सैलरी का कम से कम 20% हिस्सा सेविंग की तरफ लगाना चाहिए और इस सेविंग के पैसे की मदद से सबसे पहले आप अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हो और उसके बाद इसको इन्वेस्ट करके एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि हमारे देश की गवर्नमेंट भी सेविंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड की सुविधा देना, जिसमें कि आपकी सैलरी का कम से कम 12% डिडक्ट हो जाता है और साथ ही आपका एम्प्लॉयर यानी कि आपकी कंपनी भी इस अमाउंट को पे करती है और इस पूरे अमाउंट पर गवर्नमेंट के थ्रू 8% तक का इंटरेस्ट मिलता है और इस इनकम पर टैक्स भी नहीं लगता। तो चलो इस 50-30-20 रूल को एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लेते हैं कि आपकी मंथली सैलरी 60,000 रुपये पर मंथ है, इसलिए हर मंथ 30,000 आपकी डेली नीड्स पर खर्च किए जा सकते हैं। यदि आपकी मंथली डेली नीड्स का खर्च ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो और यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप अपनी वांट्स वाले कंपोनेंट से कुछ पैसा डेली नीड्स वाले कंपोनेंट्स में डाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं वांट्स की। वांट्स पर आप हर महीने 18,000 रुपये खर्च कर सकते हैं। वांट्स मतलब जो आपकी डिज़ायर हैं, लाइक नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, घूमना फिरना या फिर कोई व्हीकल या फिर कुछ अदर चीज़ खरीदना। लेकिन यदि आपकी नीड्स ज़्यादा होगी तो आप वांट्स वाले कंपोनेंट्स में से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपकी डेली नीड 30,000 में पूरी नहीं हो रही है तो आप उसमें 5,000 और ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास आपके वांट्स वाले कंपोनेंट के लिए सिर्फ 13,000 ही बचेंगे। अब आखिर में आपको अपनी सैलरी का 20% हिस्सा यानी कि 12,000 रुपीज़ सेव करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि 50-30-20 रूल को अप्लाई कैसे किया जाए। अब दोस्तों, आपने इस रूल को, इसके एग्जाम्पल को तो समझ लिया, लेकिन दोस्तों इसके साथ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसको नॉर्मल लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए कुछ स्टेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिसकी मदद से आप इस रूल को आसानी से अपना सकते हैं। रूल नंबर 1 है क्रिएटिंग एन एक्सपेंस बजट। दोस्तों, अगर आप अपनी सेविंग की आदत को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको अपने सारे खर्चों का एक बजट बनाना चाहिए, जिसमें कि आप अपने खर्चों को नीड्स एंड वांट्स में बांटकर यह एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और कौन सा खर्चा जायज़ कर रहे हैं और कौन सा खर्चा बेवजह कर रहे हो। आप यह भी जान सकते हैं कि आप बेवजह होने वाले खर्चों को किस तरीके से कम कर सकते हैं।
नंबर 2, क्रिएटिंग एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। दोस्तों, सिर्फ सेविंग करके फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर की वजह से आपकी पैसे की परचेसिंग पावर कम होती जाती है। मतलब कि आपके पैसे की वैल्यू गिरती जाती है। यदि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो इसकी वजह से आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है और इन्फ्लेशन की वजह से आपकी परचेसिंग पावर में होने वाली कमी भी रिकवर हो जाएगी। अगर आप पिछले कुछ सालों में स्टॉक मार्केट के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छे रिटर्न देखे गए हैं। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको किसी भी तरीके की रिसर्च नहीं करनी होती है और आप बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। हालांकि इसमें इतना ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपकी बैंक एफडी से मिलने वाले रिटर्न से कई ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में मिल सकते हैं। अब नंबर 3 है पैसिव इनकम। 50-30-20 रूल आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से काम करता है, लेकिन अगर आप अदर पैसिव इनकम के सोर्स से भी कुछ इनकम बना लेते हो तो यह आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक अच्छा स्टेप होगा। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, जिसमें कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर काफ़ी अच्छा इनकम कमा सकते हो। यदि आप लोन लेकर भी कोई प्रॉपर्टी लेते हो और आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है तो आप अपनी एक पैसिव इनकम का दरवाजा बना सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2, कंटेंट डेवलपमेंट। अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो और आपको उस फील्ड की इन्फॉर्मेशन का अच्छा कंटेंट बनाना आता हो तो आप वह कंटेंट बनाकर भी अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। उन कंटेंट को आप अलग अलग सोर्सेज के जरिए मोनेटाइज कर सकते हो, जैसे कि गूगल एडसेंस या फिर यूडेमी पर कोर्स बेचकर या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज बनाकर। एग्जाम्पल नंबर 3, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपनी अच्छी खासी पहचान रखते हो तो आप कुछ प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके उसके सेल प्राइस से कुछ कमीशन कमा सकते हो। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर इस तरीके से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, 50-30-20 रूल की पूरी जानकारी हमने इस वीडियो के द्वारा ली और हमने यह भी जाना कि आप किस तरीके से इसे अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो और आप इस रूल की मदद से अपनी सेविंग की आदत को भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हो। आपको एक बजट बनाकर अपने खर्चों को एनालाइज जरूर करना चाहिए ताकि आप फालतू खर्चे से अपने आप को बचा सकें, और उसके अलावा आपको सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इस रूल को अपने रियल लाइफ में अप्लाई करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी की और एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।